ये उस समय का प्रसंग है जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता गंगा घाट पर पहुंच जाते हैं तो केवट से कह रहे हैं कि हे केवट, अपनी नाव लाओ और हमें गंगा के उस घाट पर पार उतार दो। तो कहना हुआ कि श्री राम वन को चल दिए और पहुँचे गंगा घाट और केवट से कहने लगे, सुन केवट मेरी बात। केवट, तुम अपनी नाव इधर लाओ और हमें उस पार उतारो। तो केवट कह रहा है कि दीनानाथ अनाथ से और भला मिला संयोग, अगर मुझे न तारोगे तो हंसी करेंगे लोग। हे प्रभु, आप मेरे घाट आ गए हो, आज मैं आपको उतार रहा हूँ और आप अगर जब मेरा समय पड़े तो आप मुझे भक्ति पर उतार देना। तो कहना हुआ, क्या कहना हुआ कि प्रभु मुझ अनाथ पर, नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए। प्रभु मुझ अनाथ पर, प्रभु मुझ अनाथ पर कृपा कीजिए, चरणों को अपने बुला लीजिए। केवट कह रहा है, प्रभु, जब तक आपके चरणों को नहीं धो लूंगा, जब तक मैं अपनी नाव में आपको नहीं बैठारूंगा, क्योंकि तुम तो जगत के पिता हो। अरे आपका तो एक उंगली का लगना ही बहुत है, आपका अगर ये उंगली लग गई तो मेरी नाव पता नहीं कहाँ चली जाए। तो इसलिए कह रहा है, क्या प्रभु मुझ अनाथ पर, नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए। आइए करीब आकर चरण तो धुलाइए। ओ मेरे घाट आ गए हो, चरण को बढ़ाइए, आइए करीब आकर चरण को धुलाइए। हाथ मेरे माथे पर, हाथ मेरे माथे पर रख दीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए। प्रभु ओ प्रभु मुझ अनाथ पर, नाथ मुझ अनाथ पर दया कीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए, चरणों को आपने बुला लीजिए। केवट ने कहा कि प्रभु, मैं नहीं हूँ असली केवट। अरे मेरा तो काम बस 2-4 सवारियों को पार करना, ये मेरा काम है, और आप तो पूरे संसार को पार करते हैं। तो कहना हुआ, क्या कहना हुआ? रीतियों से पार करना केवटों
लाल